जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीएसई और सीबीएसई के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा कंप्लेंट रहता है कि मैं अपने बच्चे को आईसीएसई में पढ़ाऊं या सीबीएसई में पढ़ाऊं। तो आज मैं सारा जो इश्यूज है दूर कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीबीएसई वर्सेज आईसीएसई। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द सीबीएसई वर्सेज आईसीएसई। मींस सीबीएसई और आईसीएसई का कंपैरिजन करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। आप देखिए, सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आईसीएसई है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये हो गया हमारे इंडिया में। जैसे स्टेट बोर्ड भी तो होता ही होता है, जैसे यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, दिल्ली आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। तो दिल्ली तो आप समझिए कि दिल्ली में मैक्सिमम आपके सीबीएसई बोर्ड है और उनके दिल्ली के खुद के स्कूल है, तो सीबीएसई में ही आते हैं स्कूल सारे। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई। क्या है, क्या इसमें दोनों में क्या चीजें हैं, क्या समानता है, क्या दोनों में समानता नहीं है, आपको सीबीएसई ज्यादा बेटर है कि आईसीएसई ज्यादा बेटर है, दोनों में सिलेबस में क्या अंतर है, दोनों की पढ़ाई में क्या अंतर है, किसकी पढ़ाई ज्यादा टफ है, ज्यादा डिटेल्स पढ़ाया जाता है, किसमें पढ़ाई ज्यादा टफ नहीं इजी है। हम इस सारे विषयों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है सिलेबस। क्या सीबीएसई में कैसा सिलेबस होता है और आईसीएसई में कैसा सिलेबस होता है। तो सिलेबस क्या है, सीबीएसई में सिलेबस सीधा, साफ और कॉम्पैक्ट होता है। सीबीएसई में क्या सिलेबस होता है, सीधा, एकदम साफ, एकदम कॉम्पैक्ट होता है। एनसीईआरटी तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी पर आधारित, जिसका फायदा नीट जी में होता है। आप देखेंगे सीबीएसई का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी पे आधारित होता है। और जो इसका सिलेबस आपको, जिसका के फायदा क्या मिलता है, जो आपको नीट में भी आएगा, जी में भी मिलेगा, गणित और विज्ञान पे ज्यादा फोकस होता है। किसमें, सीबीएसई में। ऐसे आप देखेंगे आईसीएसई में, आईसीएसई का सिलेबस जो होता है, विस्तृत होता है और थोड़ा कठिन होता है। कठिन इन द सेंस, टफ तो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ज्यादा होता है। अब आईसीएसई में ज्यादा पढ़ाया जाता है, डिटेलिंग किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को डिटेल पढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि हर किसी भी कंपटीशन को देने के लिए ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर ज्यादा नॉलेज रहेगा, ज्यादा पढ़ेगा बच्चा, तभी कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये होता है आईसीएसई का सिलेबस विस्तृत होता है, थोड़ा टफ होता है। थोड़ा टफ क्यों होता है, ज्यादा होता है सिलेबस, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हर विषय को बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है। आईसीएसई में हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाया जाता है, सीबीएसई की अपेक्षा डीपली पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाती है। आईसीएसई में आप देखेंगे अंग्रेजी विषय पे, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाए, ताकि फ्यूचर में बच्चा कहीं भी अपने आप को जब रिप्रेजेंट करे, कहीं भी प्रेजेंट करे, तो उसका जो स्किल है बोलने का, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का, या किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्पेशली इंग्लिश में आईसीएसई में कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों का, उसमें ज्यादा फोकस होता है। दूसरा टॉपिक क्या है, हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। अब सीबीएसई में जो एग्जाम पैटर्न क्या है, सीबीएसई में सवाल सीधे और सिलेबस बेस्ड होते हैं। सीबीएसई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एकदम सीधे साधे, और जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसी के बेस पे होता है। ठीक है, ये होता है सीबीएसई का। इसका अब एग्जाम पैटर्न देखिए, आईसीएसई का परीक्षा में लिखने का स्तर और क्रिटिकल स्किल जो होती है ज्यादा पूछा जाता है, ताकि क्योंकि आईसीएसई में तो आपको ज्यादा डिटेलिंग करके पढ़ाया जाता है, तो उसी बेस पे उनका जो स्किल भी जज किया जाता है कि उसका एनालिटिकल स्किल कैसा है बच्चे का। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, सब जो कि आपको ज्यादा स्कूल में पढ़ाया गया है, ज्यादा डिटेलिंग की गई है, तो पेपर उसी हिसाब से आते हैं आईसीएसई में, क्योंकि बच्चे के पास ज्यादा नॉलेज होगा, वहां पे ज्यादा पढ़ेगा बच्चा तो ज्यादा नॉलेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सीबीएसई का अगर बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है तो कौन कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है, या उसके सिलेबस से, सीबीएसई का जो सिलेबस है, क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैच करेगा।
तो क्या होगा, नीट। अगर बच्चा आईसीएसई में है, सॉरी सीबीएसई में पढ़ रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होते हैं, जो नीट का एग्जाम, जी का एग्जाम, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है बच्चा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। जो आपके जी के, नीट के, जी के, एनडीए के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी पे आधारित होते हैं। जो अगर सीबीएसई में बच्चा पढ़ता है तो, या सीबीएसई की बात हम कर रहे हैं तो, वही बात हुई आईसीएसई की। तो आप देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, जो बच्चा आईसीएसई में पढ़ा है, अगर कोई भी एग्जाम देने जाता है, उसको भी आप, ऐसा नहीं कि जो सीबीएसई में पढ़ा वही जी नीट दे सकता है, एनडीए दे सकता है, नहीं, वो आईसीएसई में पढ़ा हुआ लड़का भी दे सकता है। तो लेकिन इसमें अंतर बस क्या है, हो सकता है कि सीबीएसई में जो पढ़ाया जाए कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन आईसीएसई में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जो पैटर्न है, क्योंकि डीपली पढ़ाया जाता है, डिटेलिंग किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा होती है बच्चे के आईसीएसई में, और इंग्लिश स्ट्रांग होती है बच्चे की। इंग्लिश स्ट्रांग होने से क्या होगा, जब ये नीट में बैठेगा, जी में बैठेगा, एनडीए में बैठेगा, जो एग्जाम होंगे ये ज्यादा हेल्पफुल होगा बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ने डीपली पढ़ाई की है ना, ऊपर से पढ़ाई नहीं किया है, एकदम छोटा सिलेबस नहीं कवर किया है, बच्चे ने डीपली पढ़ाई की है, लंबा सिलेबस कवर किया, लेंथी सिलेबस कवर किया, और जब लेंथी सिलेबस कवर करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भाषा और कौशल। ये स्किल होती है, एक तरह की भाषा और कौशल एक स्किल है। तो सीबीएसई में क्या है, हिंदी और इंग्लिश बैलेंस होता है। आपका क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों में पढ़ाया जाता है वहां पे, उसमें आप हिंदी में पैटर्न रहता है और इंग्लिश पैटर्न भी है, तो दोनों में पढ़ सकते हैं, दोनों में पेपर आते हैं। ये होता है कि एक बैलेंस्ड होता है, एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों बैलेंस होगा। पढ़ाई आपकी स्कोरिंग और एग्जाम फ्रेंडली होती है, जो एग्जाम में जितना आपको स्कोर करना है उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। लेकिन आईसीएसई में क्या है, थोड़ा डिटेलिंग किया जाता है। अब देखिए, इंग्लिश बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड पढ़ाई होती है। यहाँ पे जो आपकी स्किल है, क्रिएटिव राइटिंग भी होगी, कम्युनिकेशन स्किल भी होगा, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग कर दी जाएगी। आईसीएसई में अगर पढ़ते हैं तो आपको आईसीएसई में इंग्लिश हमेशा स्ट्रांग ही मिलेगी। इंग्लिश में ज्यादा फोकस होता है, प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा, कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस होगा आईसीएसई में, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का हो। आप आईसीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इंग्लिश, प्रोजेक्ट, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना, ताकि फ्यूचर में तो आपको यही काम आने वाला है। अगर आप सब नॉलेज रखते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आपसे कम नॉलेज रखने वाला अच्छा बोल के नौकरी लेके जाएगा, है ना, तो ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, आप देखिए, कौन सा बोर्ड किसके लिए अच्छा है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ये बता रहा है, जिससे हम कोई भी ऐसा लोग स्टूडेंट हो, कोई विद्यार्थी हो, उसके लिए कौन सा बोर्ड अच्छा रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा। आप देखिए, अगर आप फ्यूचर में नीट, जी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके आपके लिए बोर्ड अच्छा है सीबीएसई। और ये बोर्ड आसान है, बहुत इजीली आप यहाँ पढ़ सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। तो अगर आपके फादर का, मदर का ट्रांसफर हो जाता है, तो आप इजिली अपना ट्रांसफर करवा के उस शहर में जाके इस, ये सारे आपको सीबीएसई में है। अब आईसीएसई में क्या है, आईसीएसई में देखिए, आईसीएसई में भी आप नीट, जी, यूपीएससी और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनता है। आप इसमें भी आप जी, नीट, यूपीएससी, एनडीए सब परीक्षाओं में अपीयर हो सकते हैं आईसीएसई में पढ़ के, क्योंकि इसमें देखिए, कोई अगर आप यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं तो क्या 2 पेज पढ़ के थोड़ी आप परीक्षा दे सकते हैं, जब तक आप उसको डिटेलिंग नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज आईसीएसई आपको बचपन से डिटेलिंग करता है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का डिटेलिंग करेगा, उसके बारे में ज्यादा बताएगा आपको। आईसीएसई का काम ही है, आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल है डिटेलिंग बेस्ड है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा आपका,
आप इंग्लिश स्ट्रांग होगा तो चीजों को आप अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, क्योंकि आगे जाके यही काम आने वाला है। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाएगा, आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस परीक्षा में, चाहे नीट में, चाहे जी में, चाहे यूपीएससी में, किसी में अपियर होना चाहते हैं तो आप इजिली हो सकते हैं। आपको क्यों, आप बताएं क्यों? क्योंकि आईसीएससी में डिटेलिंग किया जाता है। देखिए, डिटेलिंग की डिटेल्स नॉलेज आपको देता है आईसीएससी। जैसे जिसको डिटेल चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आईसीएससी को चूज करे। जिसको कम नॉलेज चाहिए, ज्यादा नॉलेज जरूरत नहीं है, हम बस एग्जाम बेस और एग्जाम फ्रेंडली ऐसा स्कूल जाए तो सीबीएसई को चूज कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का अच्छा अगर प्लान बना रहे हैं तो आईसीएसई को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेफरेंस दिया जाता है। आईसीएसई को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेफरेंस दिया जाता है जो आईसीएसई के बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि इनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, तो इसलिए वहां जाके अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं। और आप देखिए, मैंने बोला अभी इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएसई को प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई के ज्यादा स्कूल पाए जाते हैं आईसीएसई की अपेक्षा, क्योंकि आईसीएसई में चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट डिटेल में पढ़ता है तो उसको लगता है कि आईसीएसई बहुत टफ है। ऐसा नहीं है। अगर रियली आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो आपको आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सीबीएसई खराब है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आईसीएसई में पढ़ाता हूं तो मैं वो बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ डिटेल चीज को सीखें ताकि इनके फ्यूचर में काम आए, इनके पढ़ाई में काम आए, इनके एग्जाम में काम आए, तो बच्चा, उस पेरेंट्स को अपने बच्चे को आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाना चाहिए। अच्छा है 12th तक कंप्लीट कराइए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2024 तक के 2024 तक जो आंकड़ा पाया जाता है उसमें आपको 28,960 स्कूल आपके सीबीएसई बोर्ड के हैं ऑल ओवर इंडिया में। 28,960 स्कूल आपके सीबीएसई बोर्ड के हैं। अब ऐसे देखिए आईसीएसई के कितने स्कूल है, 2700 से लेके 3000। आईसीएसई कितने स्कूल है, 2700 से लेके 3000। तो ये हो गया आईसीएसई और सीबीएसई का कंपैरिजन, या हम बोले कंपेयर किया। मैंने सीबीएसई के बारे में भी बताया और मैंने आईसीएसई के बारे में भी बताया। दोनों बोर्ड अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, क्या पढ़ना चाहता है। बोर्ड सारे अच्छे होते हैं, बोर्ड कोई खराब नहीं होता। इवन आप ईबी बोर्ड से भी पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड अच्छे होते हैं, दोनों बोर्ड अच्छे हैं, सीबीएसई बोर्ड अच्छा है, आईसीएसई बोर्ड अच्छा है। लेकिन अगर आप डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो आईसीएसई में जाएं। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, जैसे अब देखिए मैंने सीबीएसई में भी पढ़ाया हुआ है, तो सीबीएसई के बुक में आप देखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो बायो में, केमिस्ट्री में लिखा रहता है दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेस। लेकिन आईसीएसई में यही नहीं होता है। अगर टॉपिक दे दिया बुक में तो उस टॉपिक को टीचर पढ़ाएगा, वो टॉपिक बुक में दिया है, टीचर उसको डिटेलिंग करेगा। यही फर्क होता है बस। अब सपोज करिए कि सीबीएसई में फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है, तो जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है सीबीएसई में, क्या आईसीएसई में बदल जाएगा? नहीं, आईसीएसई में भी वही रहेगा। हो सकता है कि सीबीएसई में सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दिया जाए और आईसीएसई में डिटेलिंग में बताया जाता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसी भी टॉपिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फोटोसिंथेसिस, कोई भी टॉपिक हो, एनी अदर टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर शॉर्ट में सीबीएसई में पढ़ाया जाता है तो आईसीएसई में डिटेलिंग की जाती है। बस यही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे सिलेबस आपके मिलते चले जाएंगे। सिलेबस वही होता है जो आप सीबीएसई में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि जब सीबीएसई में आप कार्बन एंड कार्बन डेटिंग पढ़ रहे हैं तो आईसीएसई में कार्बन डेटिंग का मतलब कुछ और हो जाएगा। वहां भी कार्बन डेटिंग ही होगा, लेकिन कार्बन से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ाई जा रही है वहां पे। बस यही मेन अंतर होता है इसमें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका पूरे का एक इमेज इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो आप इस पूरे जो मैंने लिखा हुआ है इसको भी देख सकते हैं।